हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं, आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर परेशानी और हर बुराई से दूर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज है फ़ाइनल डे, फ़ाइनल वलीमा, और वलीमे पे हानिया को मैं पहना रही हूँ वाइट फ़्रॉक। तो मैंने सोचा उसका भी फ़्रॉक है तो मैं भी कुछ फ़्रॉक टाइप मैक्सी टाइप पहन लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने जो हानिया की बर्थडे पे मैक्सी पहनी थी, मैंने वही जो है मैक्सी दोबारा से निकाली। मैंने कहा चलें जी यही पहनती हूँ, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, बारात के व्लॉग में, कि मैंने जी ये पहले से ही अपना जो ड्रेस है निकाल के रखा है, साथ में शॉल जो मैं पिछले साल पाकिस्तान से लेकर आई थी। और हानिया के लिए भी एक्स्ट्रा पेयर मैंने रख लिया था, क्योंकि सर्दी है, रात के टाइम काफ़ी सर्दी हो जाती है, दिन के टाइम इतना फ़ील नहीं होता। तो इस वजह से बच्चे जो है ना आजकल थोड़े से बीमार पड़ रहे हैं, तो जी अवॉइड करने के लिए उनको हर तरह की बीमारी और परेशानी से, तो जी उनको ज़रा गर्मा गर्म वाले जो कपड़े हैं ना, जो चीज़ें हैं, उनको उनमें जी रैप अप करके रखना है। और यहाँ पर ये सारी की सारी ज्वेलरी मैंने पाकिस्तान से ही परचेज़ किया, पिछले साल ये सारी की थी। और जी देखते देखते ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अक्सर ऐसे होता है, मेरा जो व्लॉग है ना, मेरी वीडियो है, वो एंड हो जाती है, लेकिन इतनी सारी बातें होती हैं जो मेरे मुंह में ही रह जाती हैं कि मैंने ये भी कहना था, ये भी करनी थी। तो जी इस वजह से मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी कभी कभार बोलना पड़ता है। हम लोग बहुत लेट हो गए, बहुत दूर है सलवा रिजोर्ट जहाँ पर आज है वलीमा। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, अम्मी लोग सारे निकल गए, मैं उमर और हानिया बस निकलने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हैं उमर भी हो रहा है रेडी। थोड़ा सा मैसअप हो गया आज सारा, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग रहते हैं जहाँ पर, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है हमें। इस वजह से बस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी हम बस निकलने लगे हैं। फिर मिलती है आपसे जी वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह। तो जी लोकेशन ऑन की जा रही है, और हानिया रेडी है। अनु और हानिया जी वाइट कलर का फेरी ड्रेस पहना हुआ है। ओ ओ ओ मेरी नज़र लगी मेरे बच्चे को। और ये मैंने शॉल ले लिए साथ में, क्योंकि वहाँ पर ओपन अभी जाकर पता चलेगा, तो फिर भी एहतियात के तौर पे ना मैंने ले लिया। अगर ओपन भी जगह स्पेस हुई या इस तरह का कोई एरिया हुआ कि जहाँ से हवा ठंडी आ रही होगी, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ होगा कवर करने के लिए। हाँ जी जी, ओके ओके, वी आर गोइंग। तो ये चीज़ें मैंने कुछ ले ली हैं रास्ते में खाने पीने के लिए। ये हो गया, ये देन बिस्किट एक जो मैंने पकड़ा है, कहाँ है बिस्किट गया, ये जी शाही मेवा अम्मी ने मुझे दिया था। हानिया के लिए छोटी छोटी चीज़ें अम्मी ने मुझे दी हैं कि इसको ना ज़रा आरे लगाने के लिए ना ये चीज़ें काम आएंगी। और साथ में मैंने पकड़ा है जी बिस्किट, वो मुझे बहुत मज़े का लगता है, पाकिस्तान का बिस्किट है ये, सबसे बेस्ट बिस्किट, बहुत मज़े का लगता है ये एक ही बिस्किट काफ़ी होता है। अगर आपको बहुत भूख लग रही है ना, तो आप ये एक बिस्किट भी खा लेना इसका, तो एक तो हेल्दी है और ऊपर से बहुत मज़े का है। और पहले से मैं लेकर आई थी, लेकिन कई बार इस तरह होता है लकीली जो आपकी सैंडल या जो भी आप ज्वेलरी वगैरह लेकर आते हैं आपके कपड़ों के साथ मैच करती हैं। तो रेडी हो चुके हैं, बैठ गए हैं, और अब बस जाने लगे हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ जी मैं आपसे बहुत जल्द। अच्छा जी, ट्रेजेडी नंबर 1। पहले हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मैंने जो मैप लोकेशन था, जो रिज़ॉर्ट था सलवा रिज़ॉर्ट, जब मैंने वो ओपन किया तो मुझे जो लोकेशन बता रही थी वो तकरीबन 1 घंटा, और ये आपके सामने तकरीबन 1 घंटा 11 नहीं 2-3 मिनट के फासले पर, जहाँ से हम आ रहे थे, यानी जहाँ पर हमारा घर है, वहाँ से 1 घंटा। जो लोकेशन मैंने ओपन की थी वो 1 घंटा बता रही थी, और जो लोकेशन उमर ने ओपन की थी वो तकरीबन 22 मिनट्स, 20 से 22 मिनट जो है ना वो लोकेशन जो है ना वो बता रही थी। तो हमें समझ नहीं आ रही थी किस लोकेशन को हम फॉलो करें। तो उमर ने कहा पहले हम चलते हैं जी मेरी वाली लोकेशन पे, क्योंकि वो जो है ना रास्ता कम है वहाँ का, तो इस वजह से हम पहले वहाँ जाते हैं, तो देखते हैं, अदरवाइज़ ना हुआ तो फिर तुम्हारी वाली लोकेशन पे चले जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, अगर तुम्हारी वाली लोकेशन मैं फ़ॉलो करूँ और वहाँ पर भी जाके ना हो, तो वो ज़्यादा रिस्की है, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला जो है ना वो काम हो जाएगा।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो उमर की लोकेशन थी ना, इस टाइम हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर सीधा जा रहे थे तो हमने देखा हमारे राइट साइड पे यही सलवा रिजॉर्ट था, और हमें एक आगे से बल्कि लंबा सा चक्कर दोबारा लगा कर आना पड़ा क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी, फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। और लोकेशन ने भी थोड़ा सा ना हमें कंफ्यूज किया हुआ था कि कौन सी लोकेशन ठीक है। इस वजह से हम बस इस तरह जा रहे थे कि कहीं और भटक ना जाएं, क्योंकि इस टाइम हमारे सामने दो जो लोकेशन है ना वो ऑन है। तो जी ये ट्रेजेडी हमारे साथ हुई थी। और दूसरी ट्रेजेडी हुई थी कि हम इसके बेचारे के पास से गुजर गए थे, फिर दोबारा से आगे राउंड लगा के आना पड़ा। तो जी फाइनली वी मेड इट, हम यहाँ पर जी पहुँच चुके हैं। हनी सो क्यूट। भाई हनी को बहुत पसंद आया होटल। वाओ वाओ। हनी यू लाइक इट? Wow. What? अभी अंधेरा भी नजर नहीं आ रहा कुछ भी। ओके जी, तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और हम लोगों ने जी खुद ही थोड़ा सा घूम के देखा। तो यहाँ पर काफ़ी पार्किंग में ना वो वाली गाड़ियाँ थीं कि जो हमारी नज़र में थी, हमें पता था ये जी ये फ़लाँ की है, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी भी उसी जगह पे ही पार्क की। और सामने देखा तो ये जो गेट है हमारे सामने बिल्कुल पार्किंग के था। ये सामने वाइट कलर की जो जी कार है वो हमारी है। इस वजह से हमें ना ईज़ी बहुत लगा जाने में, रास्ता ढूंढने में थोड़ा सा जो दिक्कत आई, लेकिन यहाँ पर जी पहुँचते वक्त हमें बहुत ईजी हुआ। कोई किसी से पूछने या किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मौसम काफ़ी चिल्ड था आउटसाइड। ज़ाहिर सी बात है जब रात का टाइम और बाहर का एरिया हो, तो साथ में यहाँ पर रिजॉर्ट है तो पानी शानी सारा था, तो इस वजह से और ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। लेकिन हम लोगों का जो हॉल था ना वो अंदर ही था और काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थर्ड डे था शादी का और थर्ड डे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वरना नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी के वलीमा पे जाते हैं तो बड़ा ठंडा ठंडा माहौल होता है, इतना ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं ना वार्मनेस नहीं आपको फ़ील होती है। आपको बस लगता है कि जो तेल मेहंदी और बारात है ना वहीं पर ही उसी 2 दिन दूसरों ने हर एक ने जोशो खरोश से मनाया। और वलीमा पे आके थोड़े से ना जो लोग होते हैं काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, स्पेशली बाराती। तो लेकिन आज के दिन सारे बहुत मज़े के मूड में थे और बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि आज वलीमा। आज ऐसे लग रहा था कि शादी का वाकई पहला ही दिन है, इतने लोग एक्टिव थे। शायद इस वजह से भी कि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, और एक दिन का गैप होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जिनकी शादी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 100 चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए आपकी। जब हम शादी अरेंज करते हैं ना अपने घर की, और हमें एंड टाइम तक इतने छोटे छोटे काम रह जाते हैं ना कि वो भी कंप्लीट नहीं होते। तो इस वजह से एक दिन का गैप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगले आने वाले फंक्शन की जो तैयारी है ना एक दिन पहले सारी करके रखें, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं। स्पेशली गेस्ट को देखने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि कोई किसी चीज़ की जी कमी ना रह जाए। तो जी यहाँ पर मेरी माशाल्लाह अम्मी जो है बहुत ही प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह अम्मी ने भी हानिया की ही बर्थडे का जो है वो ड्रेस पहना हुआ था, और मैंने भी हानिया की बर्थडे का ड्रेस पहना हुआ था। और यहाँ पर जी मेरी प्यारी सी सिस्टर अपनी ये जी खूबसूरत सी साड़ी में। और मैं थोड़ा सा इसलिए इंट्रोडक्शन आपको करवा रही हूँ क्योंकि बाद में मुझसे पूछा जाता है कि कौन है, क्योंकि हम हर बार एक डिफरेंट रूप में मिलते हैं, इसलिए लोगों को भी थोड़ा सा पहचानने में ना मुश्किल हो जाती है कि ये कौन बंदा है या कौन बंदी है। और हानिया के यहाँ पर जो ड्रेस है वो मैंने चेंज करवा दिया था, क्योंकि बार बार ना जब स्टेज के ऊपर चढ़ती थी तो इसके पाँव के नीचे आ जाता था फ्रॉक, क्योंकि काफ़ी लेंथी था। तो इसलिए मैंने हानिया का जो ड्रेस था वो चेंज करवा दिया था। और यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी स्वीट्स हैं वो मैं थोड़ी सी चख रही थी हानिया के लिए। एक्चुअली मैंने ये डालनी थी लेकिन उसने ठीक से खाई नहीं, 1-2 उसने बस थोड़ी सी खाई थी चॉकलेट्स वगैरह। उसके बाद जो उसने ऐसे ही प्लेट में सारी की सारी चीज़ें रख दी थी। ओके जी, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ का जो खाना था ना सलवा रिजॉर्ट होटल का, ये इनका अपना ही था, इन्होंने बाहर से कहीं से भी अरेंज नहीं करवाया था। इसलिए मैं साथ साथ आपको एक एक डिटेल बताती हूँ, ताकि जब आप लोग वीडियोस देखें और खाने शाने देखें, जो भी अरेंजमेंट है वो देखें, आपको पता हो कि इन्होंने कैसे कहाँ से करवाई है जिनकी शादी है। और यहाँ पर जी दोबारा से एक बार फिर से लुक आ गया मेरी सिस्टर का। और इसके बाद जो मेरी सेकंड वाली सिस्टर है वो भी बीच में आ जाएंगी। जब देखती हैं हम जब बहनें होती हैं ना, तो कोई एक भी पिक्चर में ना आए तो दूसरी कहती है नहीं यार मैं भी नहीं आई, मुझे भी लेकर आओ। तो ये जी हम माशाल्लाह 3 बहनें हैं, और यहाँ पर हम ज़रा अपने अपने ड्रेसेस जो है ना वो दिखा रहे हैं, और बाकी माशाल्लाह सारे लोग देख रहे थे कर क्या रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने, आपको पता है जब हम किसी पार्टी या फंक्शन वगैरह में जाते हैं, हर कोई अपनी दुनिया में होता है। वहाँ पे कोई पिक्चर्स ले रहा है, कोई किसी के
टिकटॉक्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जी यही जो है ना वो लाइफ है आजकल की, कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपनी अपनी ही एक अलग दुनिया में है। तो किसी को किसी की कमी फील ही नहीं होती, क्योंकि मोबाइल जो है वो सबकी कमियां पूरी कर देता है। लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमें जो अपने लोग हैं, एक्चुअली मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ, एटलीस्ट उनको आपने प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप बाहर हैं, घर में हैं, कहीं पर भी हैं, उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना आपको किसी को देने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जो फीलिंग्स या जो हेल्प आपको अपनों से मिलती है वो आपको किसी से नहीं मिल सकती। लोग तो कह कर या कोई बात कर कर भी भूल जाते हैं, लेकिन अपनों को कोई बात बतानी भी नहीं पड़ती। तो यही जी हर एक की फैमिली मेम्बर, हर एक की यही स्टोरी है कि अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं। तो कुछ गैर ऐसे भी हैं जो अपनों से भी बढ़ के करते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, और जिनके पास है उनको जी बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि उनको ऐसे फ्रेंड्स भी मिले हैं। और यहाँ पर जो ब्राइड और ग्रूम है उनकी एंट्रेंस हो चुकी है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल लग रहा था आज भी, और बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह। मेरी बेटी ने तो कुछ एक्स्ट्रा इन्जॉय किया, क्योंकि हानिया तो जहाँ से स्टेज खाली देखती थी बच्चे वहाँ पर चले जाते थे और उनके पीछे 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 चली जाती थी। तो इसने तो कुछ एक्स्ट्रा इन्जॉय किया, और तीनों के तीनों दिन किया। हालांकि मैं हर दिन सोचती थी कि अम्मी हानिया ने आज बहुत तंग किया, मैंने नेक्स्ट डे इसको नहीं लेकर जाना, लेकिन सबसे पहले मैं हानिया के ही कपड़े निकालती थी कि नहीं अम्मी हानिया को आज मैंने लेकर जाना है। फिर जब रात से वापस घर आया, फिर मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी अब वलीमे पे मैंने हानिया को बिल्कुल नहीं लेकर जाना। लेकिन वही बात, जब वलीमे का दिन आया तो सबसे पहले जी मैंने अपनी बेटी के कपड़े निकाले। मुझसे होता ही नहीं, मैं कह देती हूँ इसके बगैर जाने का, लेकिन मुझसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि मैं इसके बगैर कहीं पर भी जाऊँ। तो यही चीज़ होती है, अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ बाय चांस, अगर वैसे तो मैं बहुत कम गई हूँ हानिया के साथ, हानिया के बगैर, लेकिन आपने भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि जहाँ कहीं पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी, मेरे साथ मेरी पूरी बल्कि फैमिली होती है। तो मुझे अकेले कहीं आना जाना वैसे इतना ठीक नहीं लगता, इतना अच्छा ही नहीं लगता। आप बहुत बोर फील करते हो। जो मज़ा आपको अपनी फैमिली में बैठ कर आता है वो चीज़ आपको अकेले में बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो जिस वजह से मैं सोचती हमेशा यही थी, लेकिन फिर सबसे पहले मैं हानिया के ड्रेसेस निकाल रही हूँ, उसकी एक एक चीज़ निकाल रही हूँ, उसके बाद ही अपना जो कॉस्ट्यूम था मैं उसको निकालती थी। और जी ये है मेरी छोटी सी कहानी इसके पीछे, और ये हर माँ की यही कहानी होती है। कह देती है माएँ गुस्से में आ गए, लेकिन करती सबसे पहले वही है जो उनके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, और हमेशा माँ अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचती है। तो जी यहाँ पर ये इस छोटू ने भी बल्कि काफ़ी इन्जॉय किया हानिया को देख के। ये भी थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं ना चार्ज हुआ था कि ये इधर उधर घूम रही है, मैं क्यों नहीं घूम सकता। तो छोटे बच्चों का थोड़ा सा ये इशू होता है कि वो ना देखते देखते बाहर निकल जाते हैं, और एक दो बार ये बल्कि बाहर निकल भी गया था। तो सिक्योरिटी जो बेचारी फीमेल सिक्योरिटी थी उसने जी लाकर हमें एक दो बार पकड़ाया, क्योंकि पता नहीं चलता आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से तीनों दिन बहुत बेस्ट गुजरे। बच्चों की हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी, कोई बाहर खेल भी रहा है, माँ बाप आस पास नहीं है अगर उस बच्चे के, तो बाहर फीमेल सिक्योरिटीज़ होती थी, वो उसी टाइम बच्चों को ना अंदर ला कर उनके माँ बाप के पास छोड़ के जाती थी। इस वजह से ना बहुत टेंशन फ्री होकर 3 दिन हम लोगों ने इन्जॉय किया। लेकिन स्टिल बच्चों पर नज़र होती है, क्यों नहीं होती, हर माँ की हर बाप की होती है। तो यहाँ पर जी स्वीट्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं, जो कि बहुत मज़े की थी, और दिल करता है जी सारी की सारी आप टेस्ट कर लें, एटलीस्ट एक एक खा लें, लेकिन आपसे नहीं खाई जाती माशाल्लाह, इतने मज़े की। और स्वीट आपको पता है जैसे कि स्वीट होती है, इसलिए थोड़ा सा हमें स्वीट से भी अवॉइड ही करना है। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं तो हमसे अवॉइड भी नहीं किया जाता, क्योंकि कभी कभार खाना होता है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं आपने हर बार ही इन चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आप अच्छी डाइट और अच्छी जो खुराक है वो खा रहे हैं, तो कभी कभी चीट डेज जो है ना वो चल जाते हैं। और यहाँ पर जी खाने के लिए स्पेशली मैं ये चीज़ें लेकर आई थी ताकि ये थोड़ा सा टिक कर बैठ जाए। वही बात, बड़े आराम से यहाँ पर बैठी रही थी, और इसने बड़ा एंजॉय किया हर स्वीट को। और एज ऑलवेज और एज यूजुअल जब भी मैं फिर बाद में थोड़ी देर खाने लगती थी या कहीं चली जाती थी, बाद में मुझे पता होता था हानिया मुझे स्टेज पर ही मिलेगी। तो ये जो बच्चों की आदत होती है, थोड़े बहुत बच्चे जहाँ पर बच्चे देख लेते हैं वहीं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और जी टिल देन आप एंजॉय करें मेरा बाकी का व्लॉग।
और जी वही बात करते करते वीडियो का पता नहीं चलता और वीडियो मेरी जो है वो एंड होने पे आ जाती है। और यहाँ पर जी अभी हम बस गाड़ी में बैठने वाले थे तो उमर ने कहा घर जाना है कि थोड़ा सा रिजॉर्ट घूमना है। तो मैंने सोचा चले जी थोड़ा सा रिजॉर्ट घूम भी ले। उमर कहता आगे जाके जी डक्स वगैरह हैं तो हानिया को वो दिखाते हैं, काफ़ी इंजॉय करेगी। मैंने कहा फ़िक्र ना करें, अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय करके ये आपकी बेटी। तो जी जो बाप होते हैं ना वो ज़रा अपने बच्चों के मामले में काफ़ी लाडलापन दिखाते हैं, तो उनकी एक एक जो ख्वाहिश है चीज़ है उसको पूरी करते रहते हैं। इसलिए समटाइम्स क्या होता है जब बच्चों को हम माएँ डांटती हैं तो वो हमारी डांट का जो है ना उन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है हमारे बाबा है ना उन्होंने जी कोई नहीं डांटना, उन्होंने हाँ की हाँ ही रखनी है। और माएँ जो है वो डांटती रहती हैं, इसलिए माएँ कभी कभार बुरी बन जाती हैं। जो अबू लोग होते हैं ना वो डांटते नहीं हैं। ऐसे ही हमारे पापा भी हैं कि जब हम छोटे होते थे कोई चीज़ की फरमाइश करते थे अम्मी से, तो अम्मी की हमेशा पहले ना होती थी, बाद में कोई सदी में जाके हाँ होती थी तो होती थी, वरना जो अब्बू होते हैं ना उनकी पहले दिन से ही हाँ हो जाती है। तो जी ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप शेयर करते हैं, और ये तकरीबन हर एक के घरों में ही ऐसे हैं कि जो माएँ होती हैं वो मना करती रहती हैं बेचारियाँ, और जो बाप होते हैं वो हाँ करते रहते हैं। लेकिन स्टिल माँ के साथ जो अटैचमेंट होती है बच्चे की वो किसी के साथ नहीं होती, माँ बाप के साथ तो होती है लेकिन माँ के साथ सबसे ज़्यादा। अच्छा जी हानिया को ये जगह बड़ी पसंद आई है। व्हाट? अंधेरा है लेकिन बहुत प्यारी ना लाइटिंग की हुई है। इसी ज़रा अच्छा खाने के बाद वॉकिंग हो रही है, लेकिन जिस अंदाज में हो रही है वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल फील्स गुड। ये देखें जी दोनों मिस्टर्स का ये सामने, मुझे ये एरिया बड़ा अच्छा लगा। मैं दूर से देख रही थी ये रेनबो वाली जगह साइड कब आएगी। ये वाला मुझे ना इस पूरी जगह पे ना सबसे अट्रैक्ट ये वाला पार्ट लगा है। डक्स किधर है? मुझे तो नहीं नज़र आ रही कोई डक तो नहीं आ रही मुझे कोई नज़र। जी तो जी यहाँ पर सही नज़र आ रहा है, लेकिन ना मुझे इस साइड पे जाना है, जिस साइड पे जाना है वहाँ इतना फिर नज़र नहीं आता। ये बहुत मुश्किल होता है आपके लिए टाइम निकालना कहीं पर भी जाने के लिए ना। लेकिन जब शादी हो ना तो फिर सबसे पहले माइंड में ये आता है वाह यार शादी है और गेट टुगेदर होगा। पुराने कई आपको मिलते हैं यार दोस्त आपके जिनसे सालों मुलाकात नहीं होती, आपको ना इस तरह के ओकेजन्स पे ना उनसे ना मुलाकात हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन बहुत मज़े के अच्छे गुजरे, और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा ना एटमॉस्फेयर लगा। तीनों दिन एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि जब मैं तेल मेहंदी पे आई थी तो मेरा दिल था मैं बारात भी ज़रूर अटेंड करूँगी। जब बारात पे आई तो मेरा दिल था मैं वलीमा भी ज़रूर अटेंड करूँगी। बहुत ही प्यारा माहौल था। ये यहाँ पर जी डक्स आ गई हैं, ये देखें। आओ हनी, क्यूट, ओह माय गॉड। चले जी पीछे आती है ना हानी, नो इसने फिर आपको नहीं छोड़ना, फिर आपने कहना इसको को छोड़ो मुझे, फिर इसने आपको नहीं छोड़ना। नो आई नो जी नो कैट नहीं है, इट्स अ डक नो। तो जी यहाँ पर हानिया जो है ना वो एक डक का बिल्कुल भी खेड़ा नहीं था छोड़ी, और वो डक आगे से इसको पड़ रही थी और इस वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। उमर भी कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा पीछे रखो, इसने काट लिया ना तो मुसीबत हो जानी है। क्योंकि मसला ये है कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना ये प्यारी तो बहुत ज़्यादा लगती है, दिल तो करता है इनको जाके पकड़ें प्यार करें, लेकिन इनका कुछ पता नहीं होता आगे से जो अटैक करती हैं ना तो वो फिर देखने लायक होता है। और ये छोटी है इस वजह से फिर जो छोटे छोटे इनके साइज़ के जो होते हैं ना बच्चे, ये उनके पीछे ज़्यादा भागती हैं ऐसी चीज़ें। तो खैर बड़ों को भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर जी हानिया भी इंजॉय कर रही हैं और हम भी। अच्छा सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी इसमें? सब अच्छा था। मैं यानी सबसे अच्छा क्या था? मैंने ना झूठ बोलने के लिए नहीं बोला। हानी कम लेट्स गो, इट्स अ डक। समझ नहीं आ रही मैं कितने जावा। नो वो बेटा बाहर खड़ी इसलिए कि तुम्हें पड़े। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस।
हवा है, ठंडी है, और ठंडी है, काफ़ी ठंडी है। तो मैंने अपनी शॉल रखी हुई है, गाड़ी में अब बैठ कर ही पहनूंगी। अभी क्या निकालूँ बैग में से, तो बस अभी हम जा रहे हैं। ये हानिया को थोड़ा सा ना इधर से हम हटा लें, फिर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस और शादी के फंक्शंस पसंद आए होंगे। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़। हनी से बाय बाय। हनी से बाय बाय। बाय बाय। चल आ जाओ, लेट्स गो। बाय बाय।